भगवान बुला लेते हैं किसी को, ऐसा नहीं भूखा नहीं रहने देते हैं प्रभु। जब हम उनके भरोसे पे रहते हैं, जब उनके लिए सारी दुनिया त्याग दी है, तो वो कहीं ना कहीं से आप जैसे भक्तों की व्यवस्था कर देते हैं, जो हमारे भोजन पानी पहुंचाते हैं। सब्जी में अभी बैगन लगा हुआ है, टमाटर लगा हुआ है, हरी मिर्चा लगाए हैं, ये धनिया, हरी धनिया लगा दी। देखिए दोस्तों, यहाँ धनिया लगी है, उधर बैगन लगा है, और उधर मेरे ख्याल से महाराज जी बाहर मूली भी लगी है। बाहर मूली लगी है, पालक लगी है। अच्छा, मूली और पालक लगा हुआ है। कि कलियुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। अगर जो राम भजन करते हैं, रामायण का पाठ है, उनको जल्दी मुक्ति मिलती है, कलयुग में जल्दी उनका उद्धार होता है। यहाँ जानवर आ जाते हैं रात बिरात, भालू है, सुअर है, ये सब आ जाते हैं जंगल में, सभी जानवर हैं इसमें जी। हाँ, इसीलिए रात को हम थोड़ा आग जला के रखते हैं, धुआं होता रहता है, तो यहाँ जानवर नहीं पहुंच पाता है। अच्छा, साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं चित्रकूट से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर, जो खड़ेसर बाबा के नाम से यहाँ पर एक बाल योगी संत जी रहते हैं और बहुत ही तपस्वी महात्मा है। तो आइए चलते हैं और उनका दर्शन करवाता हूँ और उनको कुछ सेवाएं पहुँचाते हैं। लोई भी इस समय पहुँच रही है, तो वो भी महाराज जी को देते हैं। तो आइए दर्शन कराता हूँ और दिखाता हूँ कैसी उनकी कुटिया और कैसा उनका रहन सहन और कैसी उनकी दिनचर्या है। तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये कुटिया का द्वार शुरू हो गया और यहाँ ये पूरी कुटिया बनी हुई है, ये देखिए, और स्थान बहुत ही अच्छा है। सीताराम महाराज जी, और ये है दोस्तों महाराज जी के अंदर का द्वार, और ये बक्सा रखा हुआ है। जय हो प्रभु, जय सीताराम। तो महाराज जी सीताराम। जय सीताराम। प्रभु जी थोड़ा सा शुभ नाम बताइए। बालक दास हमारा नाम है जी। महाराज जी, अब तो कुटिया का रंग रूप महाराज जी बहुत ही अच्छा लगने लगा है, बहुत ही प्रिय लगता है। पूरा गोबर से लिपाई है पूरी कुटिया के अंदर। हाँ, ये गोबर से लिप दिया है, खुद गया था ना, ये दीमक इसको खोद देता है जी, तो इसलिए हम गोबर से लिप दिए हैं, तो अभी मिट्टी लगा है तो सही है। और महाराज जी अब सामान वगैरह ठीक आ जाता है बक्से में? हाँ, इसमें सही आ जाता है। अब देखो सुविधा हो गई इसमें हमारे लिए, नहीं तो बहुत दिक्कत थी, पहले चूहे काट देते थे सबका बास, जैसे बर्तन हमारा वहाँ रखा रहता है, अब इधर जैसे राशन पानी है तो अपना इसमें रख देते हैं, जो भी है कपड़ा लत्ता रखा रहता है तो सेफ रहता है। प्रभु जी, हम हर बार आते हैं, आपका ये जो बंधा रहता है कंबल जैसे, इसलिए महाराज जी ये लोई आपके लिए आ गई है, बिल्कुल गर्म लोई है। ठीक है, बहुत अच्छी लोई है, तो ये आपके लिए। और कुछ राशन सेवाएं हैं जो पहुंचाना है। ये महाराज जी सरसों का तेल है, और ये मूंगफली का दाना है, और ये महाराज जी अगरबत्ती, और ये है अरहर की दाल। हाँ। और ये है महाराज जी चना की दाल, ये है मूंग की दाल इसमें, और ये महाराज जी हल्दी मसाला है, इसमें नमक है, ये चाय पत्ती है, और ये महाराज जी चीनी है, और इसमें गुड़ है, और ये है महाराज जी चावल, और इसमें है ये महाराज जी आपका आटा, ये है आटा। बस ये छोटी सी सेवाएं थी महाराज जी। तो भगवान सबको आनंदमय रखे, सबको खुश रखे, कामतना देखो जी प्रभु। घर घर जाके, मतलब ये हर आश्रम के कोटे पहुंचते हैं, साधु संतों के घर घर से दान मिलता है, ये सभी लोग कितने लोग दान करते हैं, सभी घर घर का, सभी लोग खुश रखें भगवान, सबको कामतना आनंदमय रखें, आपको खेरापति खुश रखें, जो आप देखो इतनी सेवा करते हैं साधु महात्मा की। साधु महात्मा इस जंगल में रहते हैं, भजन करते हैं, ये सब हमारा जंगल, ये कामतानाथ का सभी जानते हैं, चित्रकूट का जंगल ये तपलोक है, ये जी। यहाँ तपस्या करते हैं साधु, और जो साधुओं की सेवा करते हैं वो भी एक साधु ही होते हैं, लेकिन क्या करें, ये गृहस्थी का बंधन होता है किसी को। कोई गृहस्थी है वो गृहस्थी में रह के सेवा करता है, जो व्रत है वो व्रत में रह के अपनी साधना करता है। जी प्रभु।
तो महाराज उससे जी सभी का कल्याण होता है। जी, जैसे प्रभु जी ये कुटिया आपकी महाराज जी इतने जंगल के अंदर बनी है घनघोर, तो महाराज जी यहाँ भोजन भंडारों की व्यवस्था कर आप तो कहीं जाते नहीं, तो कैसे यहाँ हो पाता है? प्रभु की माया कैसे यहाँ कार्य करती है? देखो हम तो भजन करते हैं, देखो अब आपको भगवान ने बुला लिया ना, आपको कैसे बुला लिया हम तो जानते नहीं हैं, जी प्रभु। लेकिन जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो आप जैसे भक्त आ जाते हैं, जय हो भगवान प्रभु। बुला लेते हैं किसी को, ऐसा नहीं भूखा नहीं रहने देते हैं प्रभु। जी जब हम उनके भरोसे पे रहते हैं, जब उनके लिए सारी दुनिया त्याग दी है, तो वो कहीं ना कहीं से आप जैसे भक्तों की व्यवस्था कर देते हैं जो हमारे भोजन पानी पहुंचाते हैं। जय हो प्रभु जी। तो प्रभु जी कुछ बाहर का भी नज़ारा और कुछ हाँ जी, चलिए इधर जंगल बहुत ही नज़ारा सुंदर दिख रहा है, चलिए तो थोड़ा सा वहाँ भी दर्शन करवाएं। चलिए। तो आइए दोस्तों, महाराज जी के अभी बाहर जो फूल जो सब्जियां महाराज जी लगाए हुए हैं इस जंगल के अंदर महाराज जी, क्योंकि एकांत एक कुटिया है महाराज जी की, सिर्फ यहाँ पर कोई भी गांव, कोई भी बस्ती, कोई भी दुकान, कोई भी मार्केट कुछ भी नहीं है। तो कुटिया में सब कुछ यहीं उगाना है और यहीं खाना है, तो दिखाते हैं। और यहाँ से चलिए। जस्ट लगा हुआ जंगल है उसे भी दिखाते हैं। तो प्रभु जी फूल तो बहुत सुंदर खिले हुए हैं यहाँ। हाँ जी, ये सब पेड़ पौधे देखो लगा दिए हैं, जी जैसे अब जंगल है, पूजा पाठ करते हैं तो फूल लगता है हमारे लिए, जी प्रभु। तो उसी के लिए लगा दिए हैं। और महाराज ताकि जी सब्जियों में क्या क्या लगाए हैं? सब्जी में अभी बैगन लगा हुआ है, टमाटर लगा हुआ है, हरी मिर्चा लगाए हैं, जी ये धनिया, हरी धनिया लगा दी देखिए है। दोस्तों, यहाँ धनिया लगी है, उधर बैगन लगा है, और उधर मेरे ख्याल से महाराज जी बाहर मूली भी लगी हुई है। बाहर मूली लगी है, पालक लगी है। अच्छा, मूली इधर और पालक हाँ लगा जी। हुआ है। और तो इधर ये सब पेड़ पौधे, अमरूद के पेड़ लगाए हुए हैं, जी ये प्रभु। फूलवार के पेड़ लगाए हुए हैं। महाराज जी इधर से बंद हो गया है, ये जंगल का नज़ारा पूरा बंद है। हाँ जी, जी इधर से सब। प्रभु जी जंगली जानवरों का आवागमन है? हाँ जी, यहाँ जानवर आ जाते हैं रात बिरात, भालू है, सुअर है, ये सब आ जाते हैं जंगल में, सभी जानवर हैं इसमें। जी हाँ, इसीलिए रात को हम थोड़ा आग जला के रखते हैं, धुआं होता रहता है तो यहाँ जानवर नहीं पहुंच पाता है। अच्छा, आग जला करके रखना ही आग पड़ता जला है। देते हैं चारों तरफ, तो अच्छा, चारों उसकी तरफ वजह कुटिया के? हाँ, आग देख रहे होंगे ना आप, जली हुई है हर जगह। जी जी तो रात को जहाँ धुआं हो जाता है तो धुआं के डर की वजह से, जो धुआं की सुगंध होती है उससे जानवर डर जाता है, तो उससे आता नहीं है पास में, जी इसीलिए हम आग जला देते हैं हर जगह, देख रहे होंगे आप। जी प्रभु। हाँ। और महाराज जी यहाँ कैसे दिनचर्या आपकी रहती है, कैसा जीवन कटता है? जीवन तो हमारा सब आनंदमय ही है, भजन करते हैं भगवान का, बस हमें भगवान के भजन से ही मतलब है, बाकी संसारिक से हमको कोई मतलब नहीं रखते हैं। जो भगवान अच्छा करता है, मतलब भगवान की भजन जो करता है, सभी लोग आनंद के लिए ही करते हैं। जी प्रभु। सभी आज हम देख रहे हैं हर जगह साधु कुटी बना के रहते हैं, तो आनंद के लिए साधु को भी आनंद मिलता है, और जो भजन करता है तो वो भजन से सारे संसार को आनंद मिलता है। जी बिल्कुल प्रभु तो जी। इसीलिए जीवन हमारा सब ठीक चल रहा है, आनंदमय है, सबको भजन करना चाहिए, यही हम कहते हैं। हर इंसान को भजन साधना करना चाहिए, भगवान का भजन पूजन सत्कर्म करना चाहिए। आज देखो आप लोग हैं तो कहाँ कहाँ से आप राशन पानी की सब व्यवस्था करते हो, वो तो महाराज जी तो ये ठाकुर जी सब की कृपा है। आपका भी एक कर्म है अगले जन्म का, ऐसे नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है, जी इसमें हर इंसान नहीं ये कर पाता है, क्योंकि हर इंसान को समझना और करना मतलब कठिन होता है। जी तो जिस पर भगवान की कृपा होती है वही ये सारे काम करता है, नहीं तो दान करना एक कलयुग में सबसे मतलब सरल उपाय है मुक्ति का। इससे कलयुग, क्योंकि तुलसीदास जी लिखे हुए हैं कि कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। अगर जो राम भजन करते हैं, रामायण का पाठ है, उनको जल्दी मुक्ति मिलती है, कलयुग में जल्दी उनका उद्धार होता है। और फिर ऐसा भी एक दुआ लिखे हैं तुलसीदास जी कि कलयुग समयुग आने नहीं, जो नर करे विश्वास, गाये राम गुण गने विमल, भव तरे बिनहि प्रयास। इस कलयुग में खाली राम नाम का कीर्तन एक ऐसा है जिसको करने से मनुष्य का जल्दी उद्धार होता है, जिससे हम आए हैं जिसको करने के लिए, वही मनुष्य को करना चाहिए। और एक ऐसा भी है कि एक कलयुग एक ऐसा युग है जो मतलब द्वापुर सतयुग त्रेता सभी से उत्तम युग है। इसमें मतलब जल्दी इंसान को प्राप्त होता है, जो कुछ भी चाहिए इसमें बहुत जल्दी प्राप्त होता है। जी इसीलिए हर मनुष्य को भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, ये सब भगवान के सत्कर्म के
मार्ग पे चलना चाहिए मनुष्य को। जी। तो प्रभु जी भोजन प्रसाद बन गया भी या नहीं? अभी भोजन प्रसाद बन रहा है तो हमारा। महाराज जी दिन में एक ही बार भोजन पाते हैं क्या? हाँ जी, शाम को पाते हैं भोजन। अच्छा, शाम को बस। हाँ जी, और जैसे भगत जगत कोई अपना आ जाते हैं, कभी कोई बनाने तो बना लेता है अपना, वैसे यहाँ कोई आता नहीं है और आ जाते हैं तो फिर वो अपना बनाते खाते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को। जी प्रभु। तो महाराज जी प्रसाद एक ही टाइम बनता है? एक हाँ टाइम। जी, सुबह से महाराज जी कैसा चलता है? सुबह से देखो, अब सुबह में क्या है होता है, पूजा पाठ करना है, हवन करना है सुबह में, फिर थोड़ा गुड़ खा लेते हैं, उसी को खा के पानी पी जी, लेते जी। हैं, जी प्रभु। उसी से दिन कट जाता है। जी। चाय पी लेते हैं बना के, बस। सब ठाकुर जी की कृपा है। बस यही है शाम को। जय हो प्रभु जी। तो महाराज जी आशीर्वाद दें। जी, और जो ही महाराज जी भक्तगण भगवान आपको सबको देख रहे आनंद हैं, जो रखे। महाराज जी सेवाएं करते हैं, ऐसे संतों का जो जंगल में महात्मा रह रहे हैं, तो उनके पास सेवा करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, तो उन्हें महाराज जी आशीर्वाद दें। सबको आनंद में ही रखे भगवान, क्योंकि कहते हैं ना, दान करने से मनुष्य का कल्याण होता है। जी प्रभु। सभी को दान पुण्य करते रहना चाहिए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यही सबसे बड़ा धर्म का काम जी। है। जैसे जी। सबको यही कहना है कि कामतानाथ आए, दर्शन करें और सभी साधु संतों के दर्शन करें, सबको भगवान आनंद में ही रखे, सबको खुश रखे। जय 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 सीताराम। सीताराम, जय कामतानाथ।